नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है अधिक चिंता करने वाले लोग। इस कहानी को आप जरूर सुने। एक आदमी राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह पढ़ा लिखा था और एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करता था, पर वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वह किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचा करता था। एक बार शहर में कुछ दूर पर एक महात्मा का काफिल रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उनकी चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी को भी इस बात का पता चला और उसने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार करने के बाद उसका नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्या मुझे घेरी रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर में अनबन हो जाती है और कभी कभी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्नों का कल उत्तर दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? वो आदमी उत्साह के साथ बोला, जरूर करूंगा। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट है और उनका देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब भी 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम सो जाना। ऐसा कहते हुए महाराज अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छे से आई? कहा, बाबा मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। वह दुखी होते हुए बोला। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। आदमी नाराजगी से बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा क्यों करने को कहा? बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही न कि चाहे कितना भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है यह समस्या तो बनी रहती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। आदमी ने जिज्ञासा से पूछा, तो बाबा हमें क्या करना चाहिए? इस समस्या के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात को क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ ऊँट बैठ गए, कुछ समझे। समस्याएं भी ऐसी ही होती है। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ तो तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वह खुद ही खत्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्या रहेगी ही, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँट की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्या को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब उसका समय आएगा वह खुद ही हल हो जाएगी। आज के बाद जब भी आपको किसी तनाव या परेशानी का सामना करना हो तो यह कहानी एक बार जरूर सुने। धन्यवाद।